सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स क्लास में। मैं हूं सूरज वर्मा और आज का दिन आप लोगों का बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हमारा क्या है, गणतंत्र दिवस, जिसको हम 26 जनवरी बोलते हैं। तो इसके उपलक्ष्य में आप लोगों को एक अर्ज किया गया है। क्या किया गया है कि जमी पर घर बनाया मगर जन्नत में रहते हैं। जमी पर घर बनाया मगर जन्नत पे रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बहुत महान है कि आप भारतवर्ष में रहते हो, जहां पे आपको भिन्न प्रकार की जातियां और भिन्न प्रकार की ऋतुएं का सामना करना पड़ता है, चाहे वो सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो। ठीक है, तो आते हैं हम लोग सीधा अपने टॉपिक पे। तो हमारे पास देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, जो बोर्ड पेपर में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। 6 मार्क्स का ही ये आता है और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को हम प्रोवाइड कराते रहेंगे ताकि ये मिस ना हो पाए। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और अपॉन में दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। प्रूफ करके हमको लाना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है कि आरएचएस में जो भी वैल्यू होती है उसको देखना पड़ता है कि हमें लाना क्या है, सेक और टेन लाना है। तो एलएचएस में ऐसा क्या करें कि हमारे पास सेक और टेन हो जाए। तो आपको करना कुछ नहीं है, सीधा ये देखो कि अगर हम इसमें कॉस का डिवाइड कर दें तो 10 हो जाएगा और इसमें अगर कॉस का डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो अब डिवाइड तो करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो करना क्या पड़ेगा, हमको कॉस थीटा कॉमन करना पड़ेगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो वैल्यू हम कॉमन करते हैं उसी का क्या करते हैं, डिवाइड किया जाता है। तो जैसे हमने इससे कॉस कॉमन किया तो हमने क्या किया, कॉस का डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस इसमें कॉस का डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें कॉस का डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। सेम कंडीशन हम नीचे वाले नंबर पे करेंगे, जो हमारे पास सेक थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है, सेम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। प्लस लगाया, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ये पता चल रहा है ना कि सेक थीटा कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने कॉस का कॉमन किया है। तो जब आप कॉस कॉमन करोगे तो आप कॉस का ही डिवाइड करोगे। जैसे ऊपर से कॉस कॉमन किया तो कॉस का डिवाइड किया, इसमें क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस 10 हो गया। इसमें कॉस का डिवाइड किया क्या हो गया, 1 हो गया। इसमें कॉस का डिवाइड किया क्या हो गया, सेक। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो सेम कंडीशन नीचे भी अप्लाई करेंगे। तो अब आपको करना क्या है, कॉस से कॉस हमारा क्या होगा, कैंसिल होगा। अब हमने क्या किया, टेन थीटा और प्लस सेक थीटा को एक साथ कर लिया। ठीक है, माइनस 1 को हमने एक तरफ कर दिया। ऐसे ही आप नीचे कर लो। हमने क्या किया, टेन थीटा और माइनस सेक थीटा को एक साइड कर लिया और प्लस का 1 कर लिया। अब आपको करना क्या है, इसको चेंज करना है 1 को। 1 वैल्यू किसकी होती है, तो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। लेकिन हमें सेक और टेन के फॉर्म में 1 बनाना है। तो आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है। अगर हम 10 को उधर उस साइड भेज दें तो हमारे पास रह जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यही तो रह जाएगा, रह जाएगा नहीं रह जाएगा। तो यानी 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको चेंज कर दिया। तो हमारे पास टेन थीटा और प्लस का सेक थीटा रहेगा और माइनस इसको 1 को हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। और अपॉन में हमारे पास जैसा है, क्या दिया हुआ है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये ऐसे ही रहेगा। आ गई बात समझ में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक ब्रैकेट में आप प्लस करोगे और एक ब्रैकेट में क्या करोगे, माइनस करोगे। तो यानी हमारे पास ये ऐसे ही रहेगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। एंड आपने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, एक ब्रैकेट में आपने कर दिया प्लस का सेक थीटा प्लस टेन थीटा कर दिया
और एक ब्रैकेट में हमने क्या कर दिया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कर दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का है तो आपको नीचे कुछ भी नहीं करना है, जैसा चल रहा है वैसे भी चलने दो। टेन थीटा सेक थीटा माइनस का प्लस वन, ये ऐसे ही चलेगा। अब ऊपर से देखो हमको कॉमन क्या मिल रहा है, ऊपर से हमको कॉमन मिल रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हमने क्या कर लिया, ऊपर से कॉमन कर लिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन कर लिया। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ वन बचेगा कि नहीं बचेगा, वन बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वन, माइनस लगाया, ये कॉमन हो गया है ना, तो यहाँ पर ये वैल्यू बचेगी, तो इस माइनस का अंदर मल्टीपल हो जाएगा। तो हमारे पास सेक थीटा किसका हो जाएगा, माइनस का, और प्लस का क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। आ गई बात समझ में भाई। जब हमने सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन किया, ये कॉमन कर लिया, तो हमारे पास इसके स्थान पे तो वन ही तो बचेगा, और ये तो कॉमन हो गया, ये हट गया, ये वैल्यू बचेगी नहीं बचेगी। तो ये माइनस लगा है कि नहीं लगा है, तो ये माइनस सेक को क्या करेगा, माइनस कर देगा, टेन माइनस का है तो इसको क्या कर देगा, प्लस का कर देगा। और अपॉन में जो हमारे पास वैल्यू बची हुई है, क्या बची हुई है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस वन। इसके बाद देखो जरा, आप क्या करोगे, ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं है, देखो वन प्लस का वन प्लस का, सेक माइनस का सेक माइनस का, टेन प्लस का टेन प्लस का, तो दोनों वैल्यू कट जाएंगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल केवल बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हम कह सकते हैं कि जो एलएचएस है वो इक्वल किसके है, आरएचएस के है। मेरे हिसाब से आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपके 6 मार्क्स के आएंगे। आगे हमारे पास देखो फिर से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया है, और ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वन माइनस टेन ए अपॉन में वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, यानी हमें टेन स्क्वायर ए प्रूव करना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल एलएचएस ले लेना है। एलएचएस में वन माइनस टेन ए अपॉन में वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, टेन को चेंज करेंगे साइन अपॉन कॉस में, कॉट को चेंज करेंगे कॉस अपॉन साइन में। तो यहां से हमारे पास आएगा वन माइनस, इसको लिख देंगे हम साइन ए अपॉन में कॉस ए। इसके बाद आपको करना क्या है, कॉट को भी चेंज कर लेना है, तो कॉट को लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा लिया। अब आपको मल्टीपल करने हैं क्रॉस, कॉस इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए, और अपॉन में हमारे पास क्या रहेगा, कॉस ए रहेगा। देख लो, रहेगा कॉस ए। इसके बाद में आप होल स्क्वायर लगाओगे, नीचे आ जाओ, नीचे हमारे पास रहेगा साइन ए और माइनस का कॉस ए, अपॉन में क्या रहेगा, साइन ए रहेगा। ये सब में स्क्वायर आपका लगा है, होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि ये साइन देखो, ये इसके मल्टीपल में आएगा और ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा साइन ए, और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए। इसके बाद अपॉन में आ जाओ। एक चीज और आपको देखना है, इससे अगर आप माइनस कॉमन करोगे, क्योंकि इसको इसके जैसा बनाना है, तो जब माइनस कॉमन करोगे और माइनस का जो स्क्वायर होगा वो प्लस कर देगा, मतलब जो माइनस होगा वो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कॉस ए आ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए आ जाएगा, और पूरे का होल स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया। देख लो एक बार, आ गई बात समझ में। पूरे का होल स्क्वायर है तो हमने क्या किया, पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए है, तो आपने कॉस ए माइनस साइन ए क्यों कर दिया, क्योंकि हमने इससे क्या किया है, माइनस कॉमन किया है। तो माइनस कॉमन किया है तो जो कॉस होगा माइनस का था तो किसका हो गया, प्लस का, और जो साइन प्लस का था वो किसका हो गया, माइनस का हो गया। और आपको पता है जब भी माइनस में स्क्वायर लगा होता है वो प्लस हो जाता है, तो ये दोनों वैल्यू सेम है तो कट जाएंगी। तो हमारे पास क्या बचेगा,
केवल आपका बचेगा साइन ए अपॉन में कॉस ए और होल स्क्वायर बचेगा। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है। तो हमारे पास आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो कह सकते हैं कि जो LHS है वो इक्वल किसके है, RHS के। जो LHS है वो हमारा इक्वल है RHS के। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमको प्रूव करना है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं आप लोग सॉल्व करने की कोशिश किया करो और आंसर टैली किया करो कि हमारा क्या यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसका देखो हम लोग क्या करेंगे, LHS पार्ट लेते हैं। तो LHS पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए और अपॉन में दिया हुआ है सेक ए, ये दिया हुआ है। तो LHS पार्ट ले लिया। अब आपको करना क्या है, सेक को चेंज कर लेना है 1 अपॉन कॉस में, ऐसे ही इसको भी चेंज कर लेना है 1 अपॉन कॉस में। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए आ जाएगा और सेक आ जाएगा 1 अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, आ जाएगा। अब इसके अपॉन में हमने 1 किया, कॉस का मल्टीपल किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए आ जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए बचेगा। अब हमें देखना है कि हमें प्रूफ करके क्या लाना है, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए है, तो हमने कुछ नहीं किया, सीधा सा 1 माइनस कॉस ए का जब नीचे मल्टीपल किया तो ऊपर भी नॉमिनेटर में भी 1 माइनस कॉस ए का क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। हमें नीचे देखो क्या लाना है, 1 माइनस कॉस लाना है, तो 1 माइनस कॉस हमने नीचे लिखा तो ऊपर भी करेंगे भाई। तो अब देखो एक ब्रैकेट में प्लस है और एक ब्रैकेट में क्या है, माइनस, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का बन जाएगा। और अपॉन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ए। देखो यही प्रूफ करके लाना था कि नहीं लाना था। तो हम कह सकते हैं कि जो LHS होगा वो इक्वल किसके हो जाएगा, RHS के। जो LHS है वो इक्वल किसके हो जाएगा, RHS के। ठीक है, देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ट्रिग्नोमेट्री का ही है। तो इसमें दिया हुआ है cot 2a इज इक्वल टू 10a माइनस 22। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है इफ 2a इज ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल। मतलब एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो एंगल 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी एंगल ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 2a जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। तो यानी हम इसको चेंज कर लेंगे, इसको लिख लेंगे 10 90 माइनस 2a। देखो 90 माइनस 2a कर लिया ना, 90 से कम कर लिया, 90 से हमने क्या कर लिया, इसको कम कर लिया क्योंकि आपका एक्यूट एंगल बोल रहा है। और फिर इसके बाद में इक्वल में इसको हमने क्या किया है, 10a माइनस 22। अब जरा समझो 10 90 माइनस थीटा, तो आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अगर हम 10 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉट 2a ही आएगा। और हमने चेंज किसको किसमें कर लिया, एक्यूट एंगल में, यानी 90 माइनस 2a में, यानी न्यून कोण में हमने इसको चेंज किया है। तो 10a से 10a हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 22 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, 2a को आप a की तरफ भेज दो, 22 आ जाएगा 90 की तरफ। तो हमारे पास आ जाएगा 90 और ये प्लस का आ जाएगा 22 इज इक्वल टू a प्लस 2a आ गया। अब ये इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, 112। तो 112 इज इक्वल टू कितना आया, 3a। 2a a कितना हो गया, 3a। 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, 3 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो आपको करना क्या है, 3 पे डिवाइड कर दो, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 112 अपॉन में 3। बस इतना करना है आपको। आ गई बात समझ में, नोट कर लीजिए।